नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन आपका केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन आपका राजस्थान। दोस्तों देश का पहला राज्य कौन बन गया है, इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा राज्य। दोस्तों वह राज्य राजस्थान है, यानी कि मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक्टर के मुताबिक भारत का राजस्थान राज्य हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में कुल 32.5 जीबी स्थापित बिजली क्षमता है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 2, यानी कि ओपन बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत में कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है 15वां, दूसरा ऑप्शन 28वां, तीसरा ऑप्शन 62वां और चौथा ऑप्शन 100वां। दोस्तों कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है, इसको सोचने बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा। दोस्तों समा, यानी कि ओपन बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में एक नए फंड जुटाए हैं जो दोस्तों, जिससे इसका मूल्यांकन $1 बिलियन तक बढ़ गया है, जिसके साथ ही यह हाल ही में भारत का समा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। इस ओपन स्टार्टअप की स्थापना वर्ष 2017 में अनीस अच्युतन, उनकी पत्नी माबल चाको और उनके भाई अजेश अच्युतन ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 3, हाल ही में किस मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन जनजातीय मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन बाल विकास मंत्रालय और चौथा ऑप्शन कौशल विकास मंत्रालय। दोस्तों बताइए किस पे हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों वह मंत्रालय जो है वो दोस्तों कौशल विकास मंत्रालय पे, यानी कि कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष विभाग में तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने के लक्ष्य से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो केंद्रों और इकाइयों में काम करने वाले विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों का कौशल विकास करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? पहला ऑप्शन आपका एयर मार्शल संजय कपूर, दूसरा ऑप्शन एयर मार्शल संदीप मेहता, तीसरा ऑप्शन एयर मार्शल अनिल भारद्वाज और चौथा ऑप्शन आपका है एयर मार्शल संजीव कपूर। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, सोचकर बताइए। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है एयर मार्शल संजीव कपूर, यानी कि एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजीव कपूर को दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था। दोस्तों उनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है 263 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन 363 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन आपका है 463 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन 563 करोड़। दोस्तों बताइए कितने करोड़ रुपए किए गए हैं? अब आपको मैं बताती हूँ कितने रुपए, यानी कि दोस्तों 363 करोड़ रुपए किए गए हैं। दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2016 में 597 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सबसे बड़े रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट हाल ही में किस राज्य के शामली में तैयार किया गया है? पहला ऑप्शन आपका असम, दूसरा
ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन गुजरात राज्य में और चौथा ऑप्शन पंजाब राज्य में। दोस्तों किस राज्य में? दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ किस राज्य में। दोस्तों यह गुजरात राज्य में, यानी कि गुजरात राज्य के सांवली में हाल ही में RRTS ट्रेन सेट मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट को तैयार किया गया है। ये ट्रेन के लगभग 18% पार्ट्स जो विदेश से मंगाए जा रहे हैं उन्हें भी यही असेंबल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को प्रबंधक निदेश नियुक्त किया है? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है सुजुकी के लिए, दूसरा ऑप्शन होंडा, तीसरा हीरो और चौथा ऑप्शन TVS। दोस्तों किस मोटर कंपनी के लिए? दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ किस मोटर कंपनी के लिए। दोस्तों TVS मोटर कंपनी के लिए, यानी TVS मोटर कंपनी ने हाल ही में भारत के अंदर और एशिया, अफ्रीका और यूरोप सहित विदेशी बाजारों में कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुदर्शन वेणु को प्रबंधक निदेश नियुक्त किया है। TVS मोटर कंपनी प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र दोपहिया निर्माता हैं। बढ़ते हैं, उनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सुदर्शन वेणु की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 हाल ही में कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है 2023 के लिए, दूसरा ऑप्शन 2024 के लिए, तीसरा ऑप्शन आपका है 2025 और चौथा ऑप्शन 2026। दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2023, यानी कि एशिया ओलंपिक परिषद ने हाल ही में चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद खेलों के 19वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा करेगी। एशियन गेम्स 2022 मूल रूप से 10 से 25 सितंबर तक निर्धारित किए गए थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन आपका पंजाब सरकार ने दी है, दूसरा ऑप्शन केरल सरकार ने, तीसरा ऑप्शन गुजरात सरकार ने और चौथा ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों किस सरकार ने दिया है, किस राज्य सरकार ने दिया है, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के अनुसार राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, पहली तीव्र एरो डायनेमिक ट्रेन देश के किन किन शहरों के बीच दौड़ेगी? पहला ऑप्शन आपका है दिल्ली गाजियाबाद मुंबई के बीच, दूसरा ऑप्शन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच, तीसरा ऑप्शन लोनी गाजियाबाद मेरठ और चौथा ऑप्शन दिल्ली नोएडा मेरठ के बीच। दोस्तों किसके बीच दौड़ेगी, बताइए। दोस्तों ये जो इसका सही उत्तर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच, यानी कि फ्रांस के अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एल्स्टाम के भारतीय अनुषंगी कंपनी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के प्रथम 82.5 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS क्षेत्रीय रेल मार्ग परियोजना के पहले चरण के लिए देश की मध्यम तीव्र गति की पहली ट्रेन सौंप दी है। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों।